कि इन 3 फैसलों के ऊपर हमारा क्रिटिसिज्म भी हमने बड़ा किया था तीसरे फैसले पे, ये निकाह इद्दत वाला और सारा जो ड्रामा चला। मुझे एक बड़े इंपॉर्टेंट आदमी का टेलीफोन आया, तो रेलेवेंट आदमी है जो प्रोसेस को समझते हैं, प्रोसेस के अंदर चीज़ें होती हैं। उन्होंने मुझे कहा कि यार आप लोग ज़्यादा सियाने हैं, आप लोगों को प्रोसीजर लैप्सेस नज़र आ रहे हैं, सारे जर्नलिस्ट फुर्तियाँ दिखा रहे हैं आप लोग, आपके क्या बाकियों को नज़र नहीं आते? क्या दूसरों को समझ नहीं आता कि ये रिलीफ मिल सकती है हायर कोर्ट से, हायर जुडिशरी से? तो उन्होंने कहा मैं आपको एक फूड फॉर थॉट देता हूँ, आप इसको इस एंगल से सोचें। उन्होंने कहा हर प्रेशर कुकर के अंदर एक वाल्व होता है, जब आप चाहें तो उसको ऐसे वाल्व थोड़ा सा खोले, सारी स्टीम निकल जाती है। मुझे तो लगता है कि हो सकता है स्टीम वाल्व रखा जा रहा है, कल को अगर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बनती है, दूसरों की बनती है, तो आपने कहा अच्छा यार जरा आप बाहर रहेगा, स्टीम निकल दी है। एंड देन व्हाट? एक चीज तो बड़ी क्लियर होगी, हमने पिछले 3 साल में देख लिया कि पॉलिटिकल फोर्सेस जो ये थी 2, ये नहीं हैंडल कर सकी पीटीआई को और इमरान खान को। मैं इमरान खान की गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज करता था उनकी इकोनॉमिक चीज़ों पे, बाकी चीज़ों पे। सो मेरा ख्याल है मैं जब बात करता हूँ ना तो मेरे पे कोई ये नहीं कह सकता कि जी ये बंदा हो तो ये जी पीटीआई का बंदा है सब कुछ है। मेरी तो ट्रोलिंग भी चलती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है? ग्राउंड रियलिटी क्या है कि अगर मदद ना होती तो इमरान खान ने हटना नहीं था, अगर मदद खुल के ना होती इमरान खान ने बाहर रहना नहीं था, अगर मदद ना होती तो 3 फैसले इस तरह बेहुदा तरीके से होने नहीं थे, हो गए। अब एक क्विड प्रो को होता है हर चीज़ का। तो आई थिंक दिस इज़ अ बूगी इन द रूम। ठीक है कि अगर आप एक हद से आगे जाएंगे और एक हद से आगे अगर अपनी मर्जी आपने करनी है तो फिर भैया आप खुद डील कर लें। सही, हम तो डील कर सकते हैं, हमारे पास तो रिसोर्सेज हैं, पावर है, हमें कोई भी एक हद से आगे नहीं कुछ कर सकता। तुसी अपना सोचो की होएगा। चले ये बेसिकली आई थिंक कि जो मेरा तो नजरिया थोड़ा सा चेंज हुआ। कल तक मैं समझ रहा था कि यार व्हाट इज गोइंग ऑन, नाउ आई सी अ मेथड टू मैडनेस आल्सो। थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू। देयर इज अ मेथड टू मैडनेस, बिल्कुल ठीक। एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड टू मैडनेस। चले मैं इस पे आगे बढ़ूंगा, हमें हल्के की बात करनी है। जो बालिक साहब जिस मदद की बात कर रहे थे, डेफिनेटली खुदा ही मदद करता है, अल्लाह ही मदद करता है हर किसी की, जरिया बनता है अल्लाह नहीं, अल्लाह की मदद होती है, इंस्टीट्यूशन मदद करता है। मुझे कह लेने सर, मुझे ये कहना है ये अल्लाह की मदद थी भाई और कुछ नहीं। ठीक है, ये वही वाली मदद है जो मौलाना साहब कह रहे थे कि गैबी मदद से मैंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है। एक फिक्र हम हल्के में बात करते मियां हैं। मुनीर होते अच्छा, हैं अब हमारे सामने अरे लाइटर साइड, रजी साहब लाइटर साइड, मुझे रजी साहब जुमला भूल जाएगा, रजी साहब भाई अब हम आगे बढ़ गए। इससे भी ज्यादा मैं जुमला भूल जाऊंगा एक जो सेकंड। खुद कह रहा है कि मुझे बचा तो सकते थे ना। मियां मुनीर उसको याद है नहीं आपको? करने दिया। रजी साहब मियां मुनीर लाहौर वाले, मियां इचरे वाले, पिछले वाले वो बड़ा मजाक बात करते थे। वो कहते थे भाईजान 3 एज आपके साथ होना तो आप कायम हैं। सर प्लीज एक अल्लाह, एक अमेरिका, एक आर्मी। सर चले ठीक, ओके, ये हमारी बहस कहीं और निकल जाएगी, वक्त कम है, हमने हल्के डिस्कस करने हैं जी। और हमने आगाज में बात की थी बहावलपुर की। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे इस पूरी डिवीजन का और फिर इन 3 अजला का, बहावलपुर के 3 अजला का जो सबसे मजबूत है वो है, या कह लें कि जहाँ पर टाकरा हो सकता है, वो है NA 166 बहावलपुर 3। आपके सामने आ भी जाएगा अभी ये हल्का, ये NA 166 का है। मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। कमल शौजब यहाँ से आज़ाद हैसियत में लड़ेंगी PTI, और मखदूम सैयद अली हसन गिलानी ये पीपल्स पार्टी से होंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कमल शौजब जो है वो इससे पहले मखसूस नशिस्त पे वो आ चुकी हैं, ये उनका पहला जनरल इलेक्शन जो वो लड़ेंगी। तो अब यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो गिलानी का एक बहुत ही मजबूत होल्ड है, लेकिन अगेन 2 गिलानी आपस में लड़ भी रहे हैं सर। और कमल शौजब को अगर टिकट मिला तो अगेन वो हो सकता है उन्होंने वर्किंग की हो ऑन ग्राउंड, लेकिन फिर यही होगा। मैं अर्ज कर दूं, कमल शौजब वहां की जो ट्रेडिशनल क्लास है उससे बिलोंग नहीं करते। कॉर्पोरेट सेक्टर का उनका बैकग्राउंड है, कॉर्पोरेट सेक्टर का कमल शौजब का। उनके हस्बैंड जो हैं वो मेरा ख्याल एशियाई तरक्याती बैंक में भी रहे हैं, तो वो उस पर्सपेक्टिव में वो एक खास किस्म की एलीट क्लास इस्लामाबाद की, पेट्रोल पंप पे लड़ भी लेते हैं आहो वो जो हैं वो रहे हैं। तो वहाँ की जो लोकल एक जो रूलिंग एलीट है ना उससे वो बिलोंग नहीं करती, पहली बात।
दूसरी बात है कि वो फिजिकली भी मौजूद नहीं है, इसलिए उनके लिए डिसएडवांटेजेस होंगे। बाकी दो गिलानी आपस में मोक लेंगे कि नहीं। ये भी सही है। अच्छा सर, अब हम चूंकि इससे पहले भी ये बात कर रहे थे कि क्या ऐसे कैंडिडेट्स सलमान साहब जो मौजूद भी नहीं है, पहली दफा कंटेस्ट भी कर रहे हैं, उनके पास क्या ऑफर करने को क्या है? नैरेटिव? ठीक है, सिवाय नैरेटिव के अलावा इस वक्त उनके पास ऑप्शन क्या है? देखे ना, कैंपेन तो वो कर नहीं सकते, सामने वो आ नहीं रहे, और ना वो कोई जलसे कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे ना। अच्छा, अब उनके पास एक पैगाम है जो वो नैरेटिव के कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है कि लोग हमें वोट दें। अब वो भी बात जो मालिक साहब ने कल भी की थी और आज भी वो कर रहे हैं कि यानी कि वो टर्न आउट है ना, अगर टर्न आउट बहुत ज्यादा बाहर निकलता है तो उनको ये होप है कि जो नई नस्ल है 18 to 35 के लोग वो हमें वोट देंगे। वही उनके पास एक विंडो है जिसको वो बुनियाद बनाकर आगे चल रहे हैं। अच्छा, ये जो भावलपुर है, ये मजमूई तौर पे अगर आप देखें ना तो ये यहाँ पर हमेशा से PMLN काफ़ी उसका स्ट्रांग होल्ड रहा है। पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिली है वहाँ पर कभी भी साउथ पंजाब की पॉलिटिक्स में, भावलपुर के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ 2013 में और 2018 में फिर जाके पेनिट्रेट किया, PTI ने अपना वोट बैंक बढ़ाया, लेकिन अब जैसे पोजीशन कमल शोजब की है या बाकी PTI के लोग हैं, वो एक चैलेंज रहेगा उनके पास कि उनके पास मैसेज जो है वो वही है जो मालिक साहब कह रहे हैं, एक नेशनल नैरेटिव का जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो उसी को सेल आउट करेंगे कि भी इसकी बुनियाद पे आप हमें वोट दें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड जो पॉलिटिक्स के इश्यूज हैं वहां पे वो मिसफिट हैं। तो इसलिए उनके पास तो एक ही ऑप्शन है कि वो अपना नेशनल नैरेटिव रखे और उसमें से लोगों से रिक्वेस्ट करें कि जाके वो लोगों को वोट दें। और जो हमारी इतलात है कि लोग, ये नहीं है कि वो लोग कैंपेन नहीं कर रहे हैं, ये कमल शोजब की बात देखिए, उनके लोग डोर टू डोर तक कैंपेन चला रहे हैं, डिजिटल कैंपेन तो चल रही है, व्हाट्सएप मैसेजेस तो आ रहे हैं, वो चल रहे हैं, लेकिन अब ये लोग बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, ये एक सवाल होगा जो कि 8 फरवरी के दिन ही तय होगा। इलेक्शन डे पे मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अगला जनाब हमारे पास है साहिवाल डिवीजन। नाजरीन, हम साहिवाल का जो है वो उसकी बात करेंगे, और ये भी बड़ा एक अहम, पूरा डिवीजन बहुत अहम है क्योंकि पाकपतन भी इसी में लाया करता है। कौमी असम्बली की 9 नशिस्तें हैं जनाब साहिवाल में, सूबाई असम्बली की 20 नशिस्तें। 2018 के इंतखाबी नताइज थे, तहरीक इंसाफ ने यहाँ से 4 नशिस्तें ली थी कौमी असम्बली की, मुस्लिम लीग नून ने 4 सूबाई असम्बली, मुस्लिम लीग नून की 20 थी सूबाई असम्बली में, और तहरीक इंसाफ की सूबाई असम्बली में थी जनाब 7। फिर जो तहरीक इंसाफ है उसको 4,03,858 वोट, मुस्लिम लीग नून को 10,01,100 वोट मिले थे। इस पूरी डिवीजन की बात हो रही है, तो मार्जिन बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट कोई आप यूं कह लें कि 7 लाख का एक डिफरेंस है। अच्छा, जो मारूफ उम्मीदवार थे यहाँ से, अहमद रजा मानिका मुस्लिम लीग नून से इन्होंने कंटेस्ट किया था, नमान लंगड़ियाल अगेन वो IPP से हैं, वो कंटेस्ट करेंगे। तो ये एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है माना जा रहा है सर, नून लीग। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हूँ कि यहाँ पे इन्होंने ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नून लीग और IPP शायद मुश्किल ही है कि नहीं, इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये हुआ है कि टिकट तो मिला नुमान लंगड़ियाल साहब को IPP के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जो PMLN के कैंडिडेट थे ना, उन्होंने पार्टी फैसले को उस तरह से ओन नहीं किया। और फिर वो वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि वो आजाद हैसियत से लड़ेंगे, तो वो जो एक मुकाबला था, फिर यहाँ पे वो PTI के भी जो पिछली दफा के MNA हैं, मेजर साहब जो थे, वो भी वहां पे मौजूद होंगे आजाद कैंडिडेट के तौर पर। तो इसमें एक तकसीम जरूर आई है पार्टी के अंदर, टिकट की तकसीम के ऊपर नुमान लंगड़ियाल साहब के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वो IPP के कोटे में से आए ना, तो जो PMLN की लीडरशिप है वहां पर, उनकी थोड़ी सी नाराजगी वहां पे मौजूद है। चलें, बिल्कुल ठीक सर। इस पे अगर कोई और ऐड करना चाहे तो अहमद रजा मानिका जो है आगे ना, बढ़े। ये वो मशहूर मारूफ खावर मानिका के भाई हैं। जी बिल्कुल। और ये पिछले इलेक्शन में एक दिन पहले तक PTI के डिस्ट्रिक्ट हेड थे, तो उनसे वहां पे उन्होंने कोई डील फरमाई और उन्हें रातों रात वो टिकट मिल गया PMLN का, और वो उस पर खड़े हुए और जीत गए। PMLN का वोट बहुत यहाँ पे कमिटेड है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पे कुछ जीते हुए लोगों को अकोमोडेट नहीं किया, जो कि पिछली दफा जीते हुए थे पार्टी के टिकट से, उनको अकोमोडेट नहीं किया और टिकट्स दे दिए गए। नतीजा क्या निकलेगा, वो लोग इस वक्त फाइनेंस कर रहे हैं उनको हरवाने के लिए जिनको पार्टी ने टिकट दिया है। नवीद हैं वहाँ पे, MPA रहे हैं 2 मरतबा पिछले, और नॉन ट्रेडिशनल ये जो वहाँ के जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं ना, मानिका हो गए और वटू हो गए, उनसे हट के वो एक कॉर्पोरेट क्लास। अच्छा, मैं सर हल्कों पे हम बारी बारी बात करें। हल्के में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये एक सीट का झगड़ा नहीं होता कि अच्छा यार इस बार सीट नहीं मिली तो कौन सी क़यामत आ गई, हल्का हाथ से निकल जाता है। सर बात तो ये है, दूसरा बंदा आता है, जिस तरह अब तलाल को जब नहीं मिली सीट, अगर उनको सेनेटर भी बना दें, वो जो हल्का है जी दूसरे बंदे के पास 5 साल है उसको ग्रिप रखने का। आप लाहौर में झगड़ा हुआ रोहेल असगर का और रियाज सादिक, वो यही है, क्या झगड़ा था?
उन्होंने कहा मेरा तो हल्का मेरे हथों जा रहे हैं यस और आमने सामने हो गए। फिर यहाँ पे इनके बुशा बीबी के दामाद भी हैं निचली सीट पे साहब का इस वक्त खुर्रम रोहेल जो हैं वो अपने बाप के साथ जो है आज़ाद लड़ रहे हैं, उन्होंने नहीं हल्का छोड़ना। ये भी एक अपनी जगह के ऊपर हकीकत है अगर इस हल्के की बात करें। अच्छा, अब हल्कों पे हमें मजीद बात करनी है, हम कोशिश करेंगे हर वक्फे के बाद हल्कों पे आके उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें।